की शुरुआत बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कह दी है। साथ ही उन्होंने शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने ये बात अमौर में एक जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षा का शिकार हो रहा है, अब स्थिति सुधर जानी चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। और देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद विकास के काम बहुत तेजी से होने की बारी आ गई है और ऐसे में जेडीयू ने बिहार के उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर नीतीश सरकार की प्राथमिकता को बताया गया है। पोस्ट में क्या लिखा गया है वो भी आप जानिए। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने प्रदेश में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किए हैं। तो इस पोस्ट के जरिए निश्चित है बिहार ये भी लिखकर ये बताया गया है कि हर तरीके से इस बार बिहार में औद्योगिकरण करने को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और विकास को लेकर तेजी से आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद सबसे पहले बिहार में निवेशकों को आमंत्रित किया और ये कहा कि ये सबसे अच्छा समय है कि आप बिहार में निवेश कर सके। और इसी बीच बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट जेडीयू की तरफ से किया गया है। बढ़ते आगे, बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोडमैप पर मंथन होगा। औद्योगिक क्षेत्र की समस्या, बाधाओं को लेकर चर्चा होगी और इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं आपको न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करने के अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और पलायन रोकना है। और इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का जिस तरीके से बयान सामने आया है कि बिहार से अपराधियों को अब बाहर जाना होगा, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करने को लेकर कृत संकल्प है। इसके अलावा कल 25 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शिरकत करेंगे। और इसमें निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा और रोजगार के अवसरों में किस तरह बढ़ोतरी की जाएगी, इस पर मंथन किया जाना है। उद्योग विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि बिहार सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके लिए गंगा और कोसी नदी के किनारे कई स्थानों पर सरकार की नज़र है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पानी की भरपूर ज़रूरत है और बिहार में पानी की उपलब्धता अधिक है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि बिहार इसको लेकर एक नई पहल शुरू करेगा। सरकार इसके लिए यथासंभव प्रयास भी कर रही है। दिलीप जायसवाल जो उद्योग मंत्री हैं, उनकी माने तो राज्य सरकार अगले एक सप्ताह में औद्योगिक क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार कर लेगी। औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और जो बाधाएं हैं उसको लेकर भी सरकार एक महीने में अपनी कार्य योजना तैयार कर लेगी। लैंडलॉक्ड राज्य होने के कारण इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई पहल एक साथ शुरू की है। उद्योग मंत्री की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग के विकास को लेकर काफ़ी काम किया है। पिछले दिनों उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। सभी जिलों में लैंड बैंक की स्थापना की जा चुकी है। उद्योग मंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली प्राथमिकता कानून राज के अलावा जो बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने की है, उसके लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। और निश्चित तौर पर ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं रोजगार के असीमित अवसर जो है वो प्रदान करेगी और युवाओं को राज्य में ही रहकर
अपनी रोजी रोजगार जो है वो मिल सकेगी और निश्चित तौर पर विकास के पथ पर लगातार राज्य जो है वो बढ़ेगा। और जो सरकार ने वायदा किया था उस वायदे को अब सरकार पूरी करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संत कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फर्जी सिम बॉक्स से साइबर ठगी हुई है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सिम बॉक्स से फर्जी का खेल सामने आया। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और केंद्रीय एजेंसी की टीम में ये नया एफआईआर दर्ज होगा। यूयू कर रही थी अब तक इस मामले की जांच, लेकिन अब सीबीआई इस पूरे मामले को हैंडल करेगी। यूयू ने इस सिम बॉक्स से जुड़े तमाम केस सीबीआई को ही ट्रांसफर कर दिया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति भी दे दी है और जल्द ही इसमें जितने भी लोग संलिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इन टेलीकॉम कंपनियों के सिम के सहारे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का मामला लगातार सामने आ रहा था। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब भी कई अवैध टेलीफोन एक्सचेंज संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हाल के दिनों में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार सरकार की एजेंसी है उसने कई फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जगह अब सीबीआई करेगी। जो सीबीआई की टीम है वह जल्द ही बिहार आएगी और इस पूरे मामले में एक नया एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उम्मीद ये जता रही है कि सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा की टीम अगले सप्ताह पटना आएगी। इसके बाद सिम बॉक्स से जुड़े सभी केस को अपने हाथ में लेने के बाद वह एफआईआर दर्ज करेगी। बिहार सरकार ने इंटरनेशनल कनेक्शन वाले इस मामले की पहले ही सीबीआई से जांच करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद ईओयू जो है उसने भी सिम बॉक्स से जुड़े तमाम केस सीबीआई को सौंप दिए हैं। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद सीबीआई इस मामले की जाँच शुरू करने जा रही है। इससे जुड़े दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए हैं जिन्हें मांगे जाने के बाद सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस साल जुलाई अगस्त महीने में सिम बॉक्स से साइबर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। जुलाई में सुपौल के 21 साल के हर्षित कुमार को 4 सिम बॉक्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। जुलाई के ही अंतिम सप्ताह में भोजपुर के नारायणपुर में मुकेश कुमार नामक एक युवक को 4 सिम बॉक्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में झारखंड के देवघर से मुकेश महतो को पकड़ा गया था। इसके बाद सितंबर महीने में मोतिहारी में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, जिसमें सिम के सहारे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था। वाराणसी में भी सिम बॉक्स की बरामदगी हुई थी। हालांकि छापेमारी के दौरान गिरोह का सरगना जो था अंजनी उर्फ नेताजी वो फरार हो गया था। मार्च 2024 में भी गोपालगंज में ऐसा मामला पकड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं उससे इस बात की जानकारी मिली है कि एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है और राज्य सरकार चाहती है कि इस पूरे नेक्सस को खंगाला जाए। और यही कारण है कि अब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और सीबीआई निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच पूरे नेक्सस का खुलासा करेगी और इसमें कई लोग पकड़े जाएंगे। और अभी भी ये इनपुट है कि बिहार के कई इलाकों में फर्जी तरीके से इनपुट जो एक्सचेंज है टेलीफोन एक्सचेंज वो काम कर रहा है। दरअसल जो स्थानीय लोग होते हैं उनको कम रेट पर इन्हीं सिम के सहारे जो टेलीकॉम कंपनियों के जो सिम होते हैं उससे इंटरनेशनल कॉल पे बात कराई जाती है। ऐसे में सरकार को राजस्व की भारी क्षति होती है, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है इस नेक्सस को तोड़ने का और लगातार कार्रवाई करने का। देखना होगा सीबीआई कैसे इस पूरे नेक्सस को तोड़ती है और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा करती है। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर मुंगेर से, जहां साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के लिए लाखों रुपए की ठगी कर ली। साइबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोग अधिक पैसे कमाने को लेकर लालच में फंस जाते हैं। ताजा मामला कासिम बाजार निवासी कृष्णा कुमार पांडे से जुड़ा है, जिन्होंने टेलीग्राम के एक फर्जी ट्रेडिंग ग्रुप के बहकावे में आकर 2,94,000 रुपए गंवा दिए। पहले 10,000 रुपए निवेश किया, कुछ ही देर में 15,000 रुपए वापस मिल गए, जिसके बाद निवेशक धीरे धीरे सारे पैसे लगाते चले गए। देखते ही देखते साइबर ठगों ने 2,94,000 रुपए उड़ा लिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक ग्रुप बनाकर या उस तरह का एक फॉर्म करके, खुद फेक फॉर्म करके, कुछ लोग जो उनके अपने होते हैं उनके साथ मिल करके एक ग्रुप फॉर्म करके और वो लालच देते हैं आम जन को
और ट्रेडिंग के माध्यम से या उस तरह का कोई भी लुक्रेटिव आइडियाज़ जो हैं उसको फ्लोट करते हैं और उसको ज्वाइन करवाते हैं और पैसा मिलेगा, 5 का 10 मिलेगा, 10 का 20 मिलेगा, आप ये कर लीजिए, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। इस तरीके करके वो छोटे अमाउंट को बड़ा ठगी में बदल देते हैं। सम्राट चौधरी का मुंगेर दौरा। आज 2 दिन के दौरे पर जाएंगे मुंगेर। 2 दिन का तारापुर दौरा है उनका। चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं। जनादेश के लिए आभार व्यक्त करेंगे। अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। डिप्टी सीएम गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी और देखिए जीत के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि तारापुर पहुंचेंगे और वहां का दौरा करेंगे। जनता का आभार व्यक्त करेंगे। अधिकारियों से बातचीत होगी, बैठक होगी और आज का दिन सम्राट चौधरी के लिए महत्वपूर्ण। अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने क्षेत्रों के लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी की गृह मंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर कर लिया है। बेगूसराय में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी घायल हुआ और काफी संख्या में हथियार बरामद किए गए। सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब अपराधियों की खैर नहीं, बदमाशों को बिहार से बाहर जाना ही होगा। ये सीधा संदेश है बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का कायम किया हुआ सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही पुलिस का एक्शन जमीन पर दिखने लगा है। बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को गोली लगी। घायल शिवदत्त सहित 2 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपराधियों को सावधान करते हुए कहा, अब चेत जाएं क्योंकि आ गए हैं सम्राट। सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट, कोशिश भी मत करना। बिहार में 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेवारी किसी को दी है। कड़क छवि के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपराधियों को चेताते रहे हैं कि वो सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। अब जबकि सम्राट बिहार के गृह मंत्री बन चुके हैं, ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि क्या यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई तेज होगी और अपराधियों को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, दिल्ली से अमितेश और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया कि अब किसी भी अपराधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार का कायम किया हुआ सुशासन जारी रहेगा। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन को पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा। इस पर जेडी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन को बढ़ाने की बात सही है। पुलिस को खुली छूट दी गई है। अपराधी पर कानूनी वज्रपात चलता रहेगा। पदभार संभालते ही उन्होंने जो मंतव्य दिया है कि नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे, तो सुशासन का मतलब ही होता है अपराधी गुंडा लंपट पर कानूनी वज्रपात, और ये कानूनी वज्रपात लगातार चलता रहेगा। अपराधी का खैर कहाँ है? अरे किसी जाति धर्म वंश बिरादरी पार्टी के रहोगे, अगर गलत करोगे तो लाल घर में पाए जाओगे। कोई बचाने वाला नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। तो माननीय सम्राट चौधरी जी द्वारा दिया गया मंतव्य नीतीश कुमार जी के सुशासन को और मजबूत करता है।
मिल प्रोसेसिंग की छोटी छोटी मिलें जिले में रोजगार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। इन मिलों ने करीब 2000 मजदूरों को रोजगार दे रखा है। तिल प्रोसेसिंग मिल जिले की मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय युवा दूसरे राज्यों में जाने के बजाय मिल में ही काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कच्चे तिल को गुजरात, कानपुर सप्लाई किया जाता है। पटना, गयाजी सहित बड़े बड़े शहरों तक यहाँ के प्रोसेस्ड तिल को भेजा जाता है। क्या बाहर में 400 मिलते हैं, यहाँ भी 450 है, तो अच्छा बात है ना। बाहर में जाके क्या करेंगे हम लोग? 450 घर पे मिलेगा तो 400 में क्या करेंगे बाहर जाके? वो भी 12 घंटा काम लेगा, यहाँ 12 घंटा करेंगे तो 700-800 रुपया बनता है, वहाँ 600 रुपया बनेगा। तिल आता है बाहर से, कानपुर से, गुजरात से, या फिर इधर लोकल में भी। तो इस साल तो लोकल फसल नहीं है, पानी से गल गया, तो वही कानपुर या फिर गुजरात से आ रहा, राजकोट साइड से आ रहा है। उसी को छील के और उसको हलवाई लोग ले जाते हैं, तिलकुट